बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच ऑनलाइन में खुश आमदीद। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक ठाक ही रखे। तो आज मैं आपके लिए ट्राउज़र के बॉटम का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ, तो जो कि मैं ट्रायंगल की मदद से बनाऊँगी। तो आए सीखते हैं और इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपर बुकरम लिए जो मैंने अपने ट्राउज़र के बॉटम के नाप के लिए। तो इस तरह से ये मैंने इसकी लंबाई मैंने जो लिए ट्राउज़र से थोड़ी सी बढ़ा के लिए। अब मैंने इसको डबल में फ़ोल्ड करके इस तरह से, यानी कि ये मैंने दोनों पाइंचे के पैटर्न को मैंने कट करना है। तो इस तरह से 4 तय करके मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये गत्ते का पैटर्न कट किया है जो तकरीबन 3.5 इंच चौड़ा और इसकी लंबाई हमारे ट्राउज़र के नाप की है। तो मैंने ये 7 के स्टाइल में कट करा है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कट कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं ये पेपर बुकरम पे रखते हुए पहले मैं इस पे निशान लगा लूँगी। मैंने पेंसिल की मदद से इस तरह से पहले इस पे निशान लगाया है ताकि मैं इसे कट कर सकूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा है, इसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा के निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद जितना भी हमारी ये एक्स्ट्रा पेपर बुकरम है, हम मार्जिन रखते हुए तकरीबन 1 इंच का, और हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो हम अंदर से भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमारा ये 2 पैटर्न है, तो ये हमारे इस सेंटर में से भी इसको कट कर लेंगे। अब हमारी जो सिलाई हमने लगाई थी इसको हम रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे दोनों पैटर्न कट चुके हैं, दोनों पांचे के। अब हम इसे आयरन कर लेंगे पहले अपने ट्राउज़र के साथ। ट्राउज़र की लेंथ मैंने अपने जितनी रखनी थी मुझे 37 की, उस हिसाब से मैंने ली है। और इस तरह से आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए मैंने इसको फोल्ड करके आयरन कर लिया है। और ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करी है जो मैंने पेपर बुकरम के साथ तैयार की। और अब मैंने ये ब्लैक के साथ में कंट्रास्ट कर रही हूँ, तो मैंने ब्लैक और एक पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। तो पहले हम इसको ब्लैक को तैयार कर लेते हैं अपनी और एक पट्टियों को। तो ये मैंने सीधे कपड़े पे और सीधी बुकरम रख के पहले आयरन कर लिया था, उसके बाद मैंने और एक पट्टियों को कट करा था। अब इस तरह से हम इसको सिलाई लगाते हुए दोनों साइड से फोल्ड करके मोड़ते हुए इस तरह से हमने पट्टियाँ तैयार कर ली। अब मैंने ये अपने पैटर्न के नाप के मैंने इस तरह से पहले पेपर बुकरम पे कपड़े को मैंने आयरन कर लिया, उसके बाद में इस तरह से इसी पैटर्न से मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने पेपर बुकरम पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से आयरन कर लिया था। अब मैं इस तरह से ट्रायंगल रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। तो जो मैंने निशान लगाया था मुझे उसी निशान के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल को रखते हुए स्टिच करना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर बन सके। अब ये देखें, एक साइड हमने इस तरह से तैयार कर लिया, तो दूसरी साइड हमें इस तरह से जो हमने पैटर्न कट करा था उसको हमें उल्टा करके रखना है ताकि हमारे दोनों साइड के पैटर्न तैयार हो सके। देखें इस तरह से, अगर हमने एक ही रुख में इसको निशान लगा लिया तो हमारे पैटर्न गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से एक को हमने उल्टा करा और इस तरह से दोनों हिस्से को इस तरह से निशान लगा के अब हमारे ये 2 पैटर्न तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे भी इस तरह से ट्रायंगल रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब मैं ट्राउज़र के साथ इसे अटैच कर रही हूँ। तो जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है हम यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे ताकि हमारे ट्रायंगल का जो रुख है वो एक सा है। अब हम इस तरह से पहले इसको लब की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने आयरन से पहले ही फोल्ड कर लिया था कपड़े को, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। आप चाहें तो पहले पिनअप भी कर सकती हैं। तो मैं इसको ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। अब ये दूसरी साइड भी इसी तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। अब मैं एक और बूट की सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरी धुलाई के दौरान मेरा कपड़ा इस तरह से निकले नहीं। अब मैं इस तरह से दोनों साइड पे बूट की सिलाई लगा लूँगी।
इस साइड से भी और उस साइड से भी। ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब जो मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा बुकरम है मैं उसे कट कर दूंगी, लेकिन ध्यान से कट करना है, क्योंकि अगर ट्राउज़र का कपड़ा कैंची पे आ गया तो हमारा तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से हमने कट करना है जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये ट्रायंगल जाहिर बात है 4 तय हो गए तो मोटा हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कट करते हुए। तो इस तरह से हमने काट लेना है एक्स्ट्रा जितना भी है। अब ये देखें ये हमारा बॉटम तैयार है। तो अब हम इसमें इस तरह से नाप लेंगे ताकि हमारा एक सब पैटर्न आए। तो इस तरह से हम अब इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने ये पाइपिंग को डबल फोल्ड करके रखा है और इस तरह से मैंने अपने ट्राउज़र के पाइचे को उल्टा करके रखा है, यानी कि पाइपिंग के ऊपर सीधा रखा है। अब ये पाइपिंग को मैंने इस तरह से मैं बराबर कर रही हूँ और अब मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। अब मैंने इस तरह से सिलाई लगानी है और एक से हमें इसको दबाव में लेना है ताकि हमारा कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो। इस तरह से लब की सिलाई लगा के हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे बूट की। अब ये मैं बो बना रही हूँ, तो बो के लिए तकरीबन जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है उसके नाप की हमने कपड़ा लेना है और इस तरह से बो तैयार करनी है। तो हमने इसके 3 साइड पे सिलाई लगा रहे हैं और सिलाई लगाने के बाद इसको हम सेंटर से कट करेंगे। और ध्यान रखें सेंटर से हमें एक कपड़े को कट करना है, नीचे वाले कपड़े को कट नहीं करना। और इस तरह से अब हम अपनी बो को सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधी कर ली है। अब हमने जो ये इस तरह से ओरेप पट्टी की पत्तियां बनाई थी, पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे ताकि ये सिलाई से पक्की हो जाए। तो आप पहले पेपर पे इस तरह से निशान लगा के इसको गीला करके थोड़ा सा शावर मार के आप आयरन करेंगे तो ये ओरेप पट्टियाँ होती हैं, आप जिस शेप में चाहें उस शेप में इसको ढाल सकती हैं। तो इस तरह से मैं पहले इसको सिलाई लगा के इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिए। अब मैं इस बो की पट्टी पे सेंटर में से इस तरह से हाथ की मदद से सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये बो की शेप में आ जाए और इसे अच्छा सा मैं पक्का कर दूँगी। और जब मैंने इस तरह से अपनी ओरेप पट्टियाँ बनाई हैं वो भी मैं इसके साथ अटैच करूँगी। अब ये मैंने एक साइड ये ओरेप पट्टी रखी और इसको अच्छा से मैंने पक्का करना है ताकि ये निकले ना। और दूसरी पत्ती को भी मैं इसी तरह से ओरेप पट्टी को मैंने हाथ की मदद से पक्का करके अब मैं इसको सेंटर में रखते हुए सुई धागे की मदद से अच्छे से पक्का कर दूंगी। और मैंने ऊपर 3 पल्स लगा दिए। अब मैं साइडें जोड़ के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका कि मेरा ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन कैसा बना है। ये देखिए मेरे ट्राउज़र का बॉटम डिज़ाइन तैयार है। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके लिए बेल आइकन को पुश ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।